राहुल गांधी दोस्तों बिहार में वोट अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की घुसपैठ करवाना चाहते थे। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, इसलिए राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, भले ही तमाम फर्जी प्रोपेगेंडे के तहत शुरू की गई हो, लेकिन की गई थी। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वोट अधिकार यात्रा के समापन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई जिसकी परिकल्पना राहुल गांधी ने भी नहीं की थी। राहुल गांधी के जितने भी रणनीतिक सलाहकार होंगे, जितने भी राजनीतिक सलाहकार होंगे, शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि लालू प्रसाद यादव ऐन मौके पर चौका मारने वाले राजनेता हैं और वो ऐसा करेंगे। इसलिए चूंकि अब अंतिम चरण में आ चुकी है वोट अधिकार यात्रा और इस समय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव ने एक ऐसी सियासी चाल चल दी है जिसने राहुल गांधी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह वोट अधिकार यात्रा आखिरकार किसके फायदे के लिए थी, कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। अब दरअसल अब हंगामा बरपा हुआ है अंदर खाने। अब महागठबंधन में दरअसल खलबली मची हुई है। क्या लालू प्रसाद यादव ने अचानक से अपनी जो रणनीति है, राजनीतिक रणनीति जो दिखाई है और मौके पर चौका मारने की जो कोशिश की है, राहुल गांधी को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक शौक सा दे दिया है, एक झटका सा लगा हो राहुल गांधी को। इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और हम ये भी गेज करने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी इस वोट अधिकार यात्रा के बाद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ वाकई में लेके जा रहे हैं या फिर किसी और को ही नेता बनाकर जा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा शुरू करते हैं कांग्रेस में और लिबरल लॉबी में यह खलबली मच जाती है कि अब तो राहुल गांधी कांग्रेस में दरअसल कहर बरपाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी अब नए आयाम जो है गढ़ने वाली है, लेकिन लालू ने मौके पर चौका मार दिया। दरअसल आपने एक चीज गौर करी होगी, इस पूरी की पूरी वोट अधिकार यात्रा के दरमियान में जब भी राहुल गांधी से यह पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या आप तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार महागठबंधन का नेता घोषित करने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी इस पर बचते बचाते दिखाई दिए, छिपते छिपाते दिखाई दिए। उनकी तरफ से कोई भी डायरेक्ट जो है कमेंट नहीं किया गया। लेकिन इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में तेजस्वी यादव ने दोस्तों जो चाल चली है, तेजस्वी यादव ने जो मौके पर चौका मारा है, उससे राहुल गांधी अब नाखुश बताए जा रहे हैं। दरअसल ये अंतिम जो है पड़ाव में यात्रा और बिहार के आरा में तेजस्वी यादव अचानक से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए ये कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार, बिहार की एनडीए के गठबंधन वाली सरकार दरअसल कॉपी कैट सरकार है और वो तेजस्वी यादव जो कुछ बोलते हैं उसको ही फॉलो करने लगते हैं। तो फिर तेजस्वी यादव ने वहां पर मौजूद जनता से यह कहा कि आपको कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। तो वहां की जनता चीखने लगी कि भाई हमें तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। और इसके बाद में इस नारे को बार बार तेजस्वी यादव ने वहां पर मौजूद जो भीड़ थी, जो सैलाब उमड़ा हुआ था, उससे बार बार यह कहलवाया कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या फिर कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री। अब कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री तेजस्वी के हिसाब से हो गए नीतीश कुमार और ओरिजिनल मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव। और इस बात को तेजस्वी यादव ने ऐसा लपका और जनता से बार बार यह कहलवाया। और जब यह सब कुछ हो रहा था दोस्तों, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी कई महागठबंधन के नेता, इंडी गठबंधन के नेता टकटकी लगा करके तेजस्वी यादव को देख रहे थे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव ने अचानक से पूरी की पूरी जो
हवा है वो अपनी तरफ कैसे मोड़ने की कोशिश करी है। राहुल गांधी को तो साइडलाइन कर दिया, और राहुल गांधी का इस यात्रा के पीछे जो मेन इंटेंट था वो ये था कि भाई हम बिहार के नेताओं को, बिहार की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम ये दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी में अभी दमखम है और सीट बंटवारे में हमें 70 सीटों से कम नहीं चाहिए। भले ही हम पिछले चुनाव में 19 सीटें जीत करके आए हों 70 सीटों में से, लेकिन इस बार हमें 70 सीटें वो चाहिए जिस पर हम खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सीटें नहीं जो आप खैरात में देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम पड़ाव की इस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को इनडायरेक्टली क्लीन बोल्ड कर दिया, और राहुल गांधी को अब ये बात समझ में आ चुकी है। दरअसल इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को, यानी कि अब एक ही दिन बचा है, कल इसका समापन होने वाला है, और 1 मार्च के जरिए दरअसल बिहार के पटना में इसका समापन किया जाएगा। लेकिन इस समापन के पहले ही राहुल गांधी की तमाम उम्मीदों का समापन तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं यह हरकत करके कर दिया है। मैं इसे हरकत नहीं कहूंगा, इसे मैं लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहूंगा, जो राहुल गांधी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मसलन जैसे ही तेजस्वी यादव की तरफ से ये सिगुफा छोड़ा जाता है, ये चाल चली जाती है, राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में खलबली मच जाती है, और बार बार राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछा जाने लगता है, मीडिया भी अपने अपने माइक ठूंस देती है जाकर के कि भाई ये तेजस्वी यादव ने क्या कर दिया, आपके साथ में तो खेला कर दिया। आप तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए, और ओरिजिनल मुख्यमंत्री कौन है, वो है तेजस्वी यादव। मसला ये राहुल गांधी को पहला झटका। दूसरा झटका, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक मंच का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी को अपशब्द कहने में, वो भी अब कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली से लेकर के बिहार तक और देश के तमाम अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कई सारे राज्यों में अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जम करके धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। जम करके कांग्रेस पार्टी की आलोचना की जा रही है, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है कि जो राहुल गांधी की राजनीति है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द किए बिना, उनकी माताजी को अपशब्द किए बिना, इन तमाम चीजों के बिना कंप्लीट क्यों नहीं होती है। इसी बाबत पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों ये एक तरीके से कहें कि इस नैरेटिव को लपक लिया है जो कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करना चाहती थी, और अब इस नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ में भाजपा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बना करके इस्तेमाल कर रही है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल भी रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब सीधे तौर पर आम लोगों के बीच में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देना हो। मोदी तो छोड़िए, चलिए नेता आप उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उनकी माता जी पर जो टिप्पणी की गई है वो बिल्कुल भी वो बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेंस है। उसको एक सभ्य समाज इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। इस बाबत राहुल गांधी के खिलाफ में केस भी दर्ज किया गया है। इस बाबत उस आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसने ये नीच हरकत करी थी। तो अब राहुल गांधी दरअसल इस वोट अधिकार यात्रा के बाद में जब ये समीक्षा करने के लिए दोस्तों बैठेंगे कि इस वोट अधिकार यात्रा के बाद में कांग्रेस पार्टी बिहार से क्या कुछ फायदे या फिर नुकसान के तौर पर लेकर के जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें नुकसान का पलड़ा राहुल गांधी के लिए भारी दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ फायदे का पलड़ा। इतना ही नहीं, एक नैरेटिव यह भी सेट किया जा रहा है कि जो 65 लाख वोट जो कटे हैं एसआईआर के तहत जो ये यात्रा निकाली गई, इससे बीजेपी ये दरअसल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे और कई पैमाने पर इसमें सफल भी रही है कि राहुल गांधी एक छोटे से तबके, कुछ परसेंटेज वोट को अपनी तरफ लुभाने के लिए निकले थे, लेकिन वो भी तेजस्वी यादव अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अब इस वोट अधिकार यात्रा का लबो लुबाब अगर दोस्तों निकाला जाए तो इससे यह साफ होता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, चूंकि इन दोनों ने मिलकर के इस यात्रा को निकाला था, इसको इनिशिएट
कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन इनिशिएट भले ही कांग्रेस पार्टी ने किया हो, लेकिन इसके समापन के दौरान में आरजेडी ने वो सियासी बिसात बिछाई है कि राहुल गांधी अब उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए फायदा अगर होगा जरा भी तो तेजस्वी यादव को ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ राहुल गांधी। मसलन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।